जो गया वहां पे भी उसके साथ में चपरासी ने भेदभाव किया, पानी नहीं पिलाता था। फायर जिसने दूर से जिनको फेंक करके दिया गया, जिन्होंने साफ पानी पीने के लिए आंदोलन किया, जिन्होंने अपने और आपके हमारे मान सम्मान के लिए आंदोलन किया, आज उनकी ये देन है कि आजमगढ़ का ये सेंटर पॉइंट है और बड़ा बड़ा लिखा है कलेक्ट्रेट बिल्डिंग आजमगढ़। इस कलेक्ट्रेट बिल्डिंग आजमगढ़ की धरती पे एकदम सामने जो हाथ उंगली करके खड़े हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये दिन उनकी देन है कि आज हम और आप संविधान दिवस मना रहे हैं। और यही बाबा साहब जो उंगली ऐसे इशारा करके जहां खड़े हो जाते हैं तो देवी देवताओं से डर नहीं लगता लोगों को, किसी भी मूर्ति से डर नहीं लगता लोगों को, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की ये वाली उंगली से डर लगता है। और वो डर हमने देखा है जब बाबा साहब की उंगलियां तोड़ी जाती है, हाथ तोड़े जाते हैं, मूर्ति तोड़ी जाती है। वो विचार, वो क्रांति जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हमको दे के गए, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जो संविधान के द्वारा दे के गए, उसका भय भी मुझे आज दिखाई दे रहा है जब आज प्रधानमंत्री कार्यालय से अनाउंसमेंट हुआ है कि 26 नवंबर से लेकर के 26 जनवरी तक संविधान दिवस का आयोजन किया जाएगा। ये एक बड़ी जीत है बहुजन समाज की, आपकी और हमारी जागरूकता का एक बहुत बड़ा देन है कि संविधान को ना मानने वाले भी, जिन लोगों को संविधान से खतरा होता था, वो लोग आज आपका और हमारा संविधान दिवस मनाने के लिए गैजेट करके, नोटिफिकेशन करके उसको मनाने के लिए पूरे 2 महीने का अवसर आपको और हमको दे रहे हैं। इसके लिए धन्यवाद करना चाहिए आपको और हमको, वो बहुजन महापुरुष लोग जिन्होंने इस त्याग, तपस्या, समर्पण की वजह से आज हमको ये दिन देखने को मिल रहा है। और मैं विशेष रूप से स्मरण करूंगी मान्यवर कांशीराम साहब को, जिनकी ये देन है कि 26 नवंबर हो, 6 दिसंबर हो, 14 अप्रैल हो या कोई भी बहुजन महापुरुष का जन्मदिन हो या उनका मृत्यु दिवस यानी परिनिर्वाण दिवस हो, धूमधाम से जो मनाया जा रहा है, उसकी चेतना का ये असर है कि तथाकथित सामंतवादी सोच के लोग, जिन लोगों ने मैनपुरी में हमारे लोगों को जूठी पत्तल में खाना खिलाया, वो पंचशील का पताका डाल करके अभी चुनाव में घूमते हुए नजर आ रहे थे। ये मजबूती है इस बहुजन मिशन मूवमेंट की, इसलिए आपको और हमको परेशान होने की जरूरत नहीं है। संविधान जितना ज्यादा असर दिखा रहा है, उतना ज्यादा सामंती सोच के लोग संविधान के आगे सर झुकाते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने ये जान लिया है कि चाबी जो है ना हमारे बहुजन समाज में, एंट्री की चाबी है सामाजिक जागरूकता के कार्यक्रम। और यही जागरूकता के कार्यक्रम के द्वारा जो समाज में एक बड़ा तबका जागरूक हुआ, उसकी वजह से आज हम लोगों की उस जागरूकता की वजह से वो मजबूर हुए ऐसे कार्यक्रम आयोजन करने में भी और उसके साथ ही साथ हम लोगों के मंच पे या उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए भी। इसलिए मेरे साथियों, बस इतनी बात कहूंगी कि मुद्दा जब संविधान आज बाबा साहब 26 नवंबर 1949 को जब आज के दिन लिख करके गए, कभी इस दिन का इतना महत्व नहीं हुआ जितना महत्व आज हमको दिखाई दे रहा है। हमने सुबह माननीय मुख्यमंत्री जी का भी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा, वो 1 घंटे का भाषण देखा जो वो संविधान के ऊपर दे रहे थे, और तमाम जो बड़े बड़े नेता लोग हैं उनको भी हमने देखा। तो आज अचानक से संविधान के प्रति इतना प्रेम क्यों उमड़ रहा है, वो आपकी जागरूकता का असर दिखाई दे रहा है। और यही संविधान है जिसने आपके और हमारी बुद्धि को खोला। संविधान ने हमको आकाश दिया उड़ने के लिए, संविधान ने हमें स्वतंत्रता दी अपनी मर्जी से कपड़ा पहनने की, अपनी मर्जी का खाना खाने की, अपनी मर्जी से पढ़ने लिखने की, नौकरी पेशा मान सम्मान का जीवन जी के, ऐसा टेंट लगा के, नीचे कारपेट लगा के, मंच लगा के, कुर्सी लगा के, एक मान सम्मान के साथ में कोई भी कार्यक्रम आयोजित करने की। ये जो हमें सम्मान मिला आज, यही घबराहट का विषय है कि कहीं ये ज्यादा जागरूक तो नहीं हो रहे हैं। और उसका असर हमको दिख रहा है कि जो जगह जगह आयोजन कर रहे हैं लोग, चाहे मजबूरी में ही सही, ताकत का अंदाजा विरोधी खेमे में आसानी से देखा जा सकता है। 2 कार्यक्रमों में हम भी देख करके आ रहे हैं। इसलिए यही बात है कि जितना जागरूक हम हो रहे हैं, उतना ही कहीं ना कहीं ये भी होता
है कि जब चुनाव आता है तो कुछ लोग हमारे दिमाग के साथ खिलवाड़ करते हैं और कहते हैं संविधान बचाओ, संविधान बचाओ। इसलिए मेरे साथियों, यही दो बात आपसे कहूंगी कि जो 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब इसमें जो लिख के गए ना, इस संविधान की जो प्रस्तावना है, जिसको भारत के संविधान की आत्मा कहा जाता है, इसमें आप लोगों ने इसको पढ़ा तो खूब होगा, लेकिन इसमें जो एक लिखा हुआ है ना, जो बात व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता, व्यक्ति की गरिमा, यानी जब बाबा साहब संविधान लिखे तो उन्होंने इस उंगली से इशारा क्या किया था? वन मैन वन वोट, वन वोट वन वैल्यू, यानी प्रत्येक व्यक्ति के वोट के अधिकार की कीमत एक बराबर होगी, यानी प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा एक बराबर होगी, और राष्ट्र की एकता और अखंडता जो इस संविधान की प्रस्तावना में है, उसको सुनिश्चित करने का काम मान्यवर कांशीराम के द्वारा किया गया था। साहब कांशीराम ने संविधान को लागू करने के लिए जो उन्होंने राजनीतिक संगठन बनाया, अब राजनीतिक संगठन का जो एजेंडा बनाया, जैसे सारी पॉलिटिकल पार्टीज अपना एजेंडा बनाती है, वो कहती है हम नौकरी फ्री में देंगे, राशन फ्री में देंगे, लेकिन मान्यवर कांशीराम साहब ने अपने संगठन का एजेंडा भारत के संविधान की प्रस्तावना को बनाया। इसलिए बार बार चुनाव के पहले कुछ लोग आके भय दिखाते हैं कि संविधान खतरे में है, खतरे में है, तो ये इतना मजबूत संविधान है, कोई कागज का टुकड़ा नहीं है, कोई किताब का पन्ना नहीं है कि कोई आएगा बदल देगा, पन्ना पलट जाएगा, किताब का पन्ना फाड़ दिया जाएगा। ये इतना मजबूत संविधान है जिसकी मजबूती आपके और हमारे एकता के रूप में दिखाई दे रही है। मुद्दा है संविधान कौन लागू कर रहा था और वो संविधान लागू करने में आपके और हमारा क्या योगदान था। मुद्दा था संविधान लागू करने का, मुद्दा डाइवर्ट कर दिया गया संविधान बचाने का। संविधान लागू हुआ जब बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश में पहली बार मुख्यमंत्री बनी, दलित समाज को आवाज मिली कि एक दलित समाज का रहनुमा उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में दिखाई दिया। तमाम जिले बने, स्कूल कॉलेज बने, अस्पताल बने। इन स्कूल कॉलेजेस में पढ़ने के लिए जब 0 फीस पे एडमिशन हुआ तो फ्री में राशन की गारंटी कभी नहीं दी गई, फ्री में शिक्षा की गारंटी केवल और केवल बहन कुमारी मायावती जी के द्वारा दी गई। इसलिए मुद्दा था संविधान लागू कर रही थी बहन जी, बहन कुमारी मायावती जी संविधान लागू कर रही थी आपके और हमारे बच्चों को 0 फीस पे एडमिशन दिला के। मेरा स्वागत करने में एक लोग आए थे, उन्होंने कहा मैं यहाँ अम्बेडकर छात्रावास से आया हूँ मैडम जी। वो अम्बेडकर छात्रावास जो न केवल आजमगढ़ में है बल्कि उत्तर प्रदेश के सारे जिलों में बहन कुमारी मायावती जी ने एक अम्बेडकर छात्रावास खुलवाया, भागीदारी भवन खुलवाया, जिससे कि हमारे बच्चे जो बाहर पढ़ने जाते हैं, जिनको कई बार कमरा जाति के आधार पे नहीं दिया जाता है या कई बार पैसे के अभाव में वो बाहर पढ़ने नहीं जा पाते हैं, उनके लिए अम्बेडकर छात्रावास खुलवाया, जिसमें कि रहना, खाना और कोचिंग की फ्री में व्यवस्था करी। यानी फिर से फ्री में शिक्षा की व्यवस्था बहन कुमारी मायावती जी ने करके भारत के संविधान में जो लिखा है ना, समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ये जो इक्वालिटी दिया ना, आर्टिकल 13 और 14 जो भारत के संविधान में हमको मिला, हमको अवसर की समानता मिली, हमारे साथ बिना भेदभाव के लिए हम कोई काम कर सकते हैं। इस काम को बहन कुमारी मायावती जी ने किया, संविधान लागू किया, न्याय व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था, ये आजमगढ़ का कलेक्ट्री इतना शानदार जो बना है, ये बहन कुमारी मायावती जी की ही देन है। न केवल आजमगढ़ के पीजीआई का मॉडल बल्कि अंबेडकर नगर में जो पीजीआई बना है और तमाम और मेडिकल कॉलेजेस बना है, उससे पता चलता है कि सबके पास सुलभ हो इलाज। आप सबके पास हमारी सबकी जान की कितनी कीमत है, इससे पता चलता है कि 0 पैसे पर, बगैर किसी पैसे के हमारा इलाज सही तरीके से हो, इसके लिए इन मेडिकल कॉलेजेस की व्यवस्था की गई। ये होता है संविधान को लागू करने का काम। व्यक्ति की गरिमा, ये व्यक्ति की गरिमा यानी प्रत्येक व्यक्ति के जान की इंपॉर्टेंस है। 108 नंबर एम्बुलेंस जो घूम रही है, जननी सुरक्षा योजना, कि आप और हम बच्चों को जन्म देते समय मरे ना, इसके लिए एम्बुलेंस घर घर पहुंचे। ये होता है संविधान लागू करना। पुलिस प्रशासन में आज जहां पे भी थाने में आप बड़ा बड़ा देख रहे हैं, यहाँ आपकी FIR लिखी जाएगी, लिखा है ना,
ये थानों में आज लिखा हुआ है। ये देन है उसी व्यक्ति की गरिमा का, सोच जिसके दिमाग में था। बहन जी के शासन काल में ये हुआ कि आप थाने में किसी को मार के, डांट के, डरा के भगाया नहीं जाएगा, बल्कि पूरे इत्मीनान से, बगैर किसी भय के, बगैर किसी डर के FIR लिखी जाएगी। इसको कहते हैं संविधान लागू करना। हर कदम पे संविधान लागू हो रहा था और यही वजह है कि डाइवर्ट करने के लिए मुद्दे बनाए गए कि संविधान को बचाओ, संविधान को बचाओ। और आज इस बात का आगाह करने भी आई हूँ, इस बात का दिमाग में बना के रखिए कि जो बात आज आपके मंच के माध्यम से मैं कह रही हूँ, ये बात न केवल यहाँ माता सावित्रीबाई फुले शिक्षण संस्थान के द्वारा जो इतना शानदार कार्यक्रम आयोजित किया गया है, ये बात केवल इस मंच की नहीं है, बल्कि इस मंच के माध्यम से उन तमाम लोगों तक जो अपने आप को शिक्षक कहते हैं, प्रोफेसर कहते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर कहते हैं, लेकिन जब वैचारिकता की बात आती है तो वो एक अनपढ़ व्यक्ति से भी ज्यादा जीरो नजर आते हैं, जिनके पास ये समझ में नहीं आता कि संविधान लागू करने का मुद्दा था कि संविधान बचाने का मुद्दा था। और आज दुश्मन आपके भोलेपन का इतना फायदा उठा लिया जब अब की बार के चुनाव में, तो उसको ये समझ में आ गया है कि तुम लोग संविधान, हम लोग संविधान के प्रति जागरूक हैं। तो अब संविधान दिवस पूरे 2 महीने तक मनाया जाएगा और उसके साथ ही साथ समाज में फूट डालने के लिए तमाम बहरूपिये तैयार कर दिए गए हैं, जो नीला रंग का गमछा बांध के, मुंह पे जय भीम डाल के ग्रेट चमार बना के हमारे बच्चों के बीच में घूम रहे हैं। इसलिए सावधान रहिए, ये लड़ाई चमार बनाने की नहीं है, ये लड़ाई अहिर, लुहार, कहार, सुनार, ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया बनाने की नहीं है। ये लड़ाई है भारत की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए, यानी भारत की एकता को सुनिश्चित करने का काम भी बहन कुमारी मायावती जी और मान्यवर कांशीराम साहब के द्वारा किया गया था। अगर उन्होंने इतना बड़ा संगठन नहीं बनाया होता, बामसेफ नहीं बनाया होता, DS4 नहीं बनाया होता, इतना समाज में जागरूकता नहीं फैलाई होती, तो जाने कितने बच्चे हमारे नक्सलाइट हो गए होते, जाने कितने परिवार तबाह हो गए होते और आपके और हमारे मान सम्मान की कोई कीमत नहीं होती। इसलिए अंत में यही बात कहूंगी, बातें तो बहुत सारी हैं लेकिन समय भी ज्यादा हो रहा है, यही बात कहूंगी कि बहरूपियों से सावधान रहिए। और कोई भी संविधान बचाने की लड़ाई की बात करने आता है तो बोलिए कि संविधान लागू करेगा कौन, ये मुझे बताओ, क्योंकि जूठी पत्तल पे खाना खिलाने वाले, हमारी बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने वाले, आरक्षण में वर्गीकरण जैसे मुद्दे पर इस आजमगढ़ की धरती के सांसद मुंह पे दही जमाए हुए बैठे हैं और कह रहे हैं कि हम तो चाहते थे कि ये पहले ही लागू हो जाता। संविधान बचाने का मुद्दा लेके वोट ले लिए और फिर जब संविधान को खत्म किया जा रहा है, आरक्षण को खत्म किया जा रहा है, तो उल्टा पुल्टा बयानबाजी चल रही है। तो एक परिवार का निकला हुआ व्यक्ति, एक परिवार को बढ़ाने में लगा हुआ व्यक्ति कभी भी देश के संविधान के बारे में बात नहीं कर सकता है। इस गूढ़ता को आप समझिए, स्पेशली टीचर्स बिरादरी, टीचर्स को एकदम सॉफ्ट टारगेट है, क्योंकि आप काउंटिंग से लेकर के वोट डलवाने तक की ड्यूटी आपकी लगती है, पोलियो में ड्रॉप पिलाने से लेकर के लोकतंत्र की सुरक्षा तक आपकी ड्यूटी रहती है। इसलिए आपके ऊपर ये स्पेशल जिम्मेदारी है कि किसी के भी बहकावे में, किसी के भी बहलावे में आपको आने की जरूरत नहीं है। कोई आपको पेंशन नहीं दे सकता है तो केवल और केवल भारत का संविधान। अगर नियम कानून परमिट करेगा तो सरकार किसी की भी रहे, आपकी हमारी पेंशन कोई छीन नहीं सकता। ऐसे लुभावने वादे पर, अपने भारत के संविधान पर, अपने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद कीजिए। इकट्ठा रहिए, एकजुट रहिए, क्योंकि हरे धान में जो घूमता हुआ वाइपर सांप है ना, उसकी पहचान नहीं करी जा सकती। धान रोपते समय पीछे से वाइपर सांप आके काट लेता है, पता नहीं चलता है। ऐसे ही नीला गमछा बांध करके, गले में पंचशील का पताका लपेट करके, मुंह पे जय भीम बोल करके तमाम वाइपर आपके अगल बगल घूम रहे हैं, जो कि इस बहुजन मिशन मूवमेंट को निगलने के लिए, डसने के लिए, खत्म करने के लिए लामबंद हुए। अब आपको और हमको लामबंद होना है, अपने बहुजन समाज की एकता को बना करके रखना है। आपकी हमारी एकता और अखंडता अगर रहेगी तो हम किसी भी प्रकार के वाइपर जैसे दुश्मनों से, वाइपर जैसे सांपों से निपटने में बहुत आसान हमारे लिए होगा। इन्हीं सारी बातों के साथ में मैं बहुत सारा धन्यवाद दूंगी मैडम बिंदु गौतम जी को। आपके गांव में भी बहुत ठंडी थी उस समय, मुझे लगता 2016 के दिसंबर में आपके गांव में कार्यक्रम हुआ था दरवाजे पर, तो मैं सोचती थी यार एक टीचर है, बताओ